ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। झुंझुनू के गुडागोड़जी थाना इलाके की एक महिला अपनी 4 बेटियों के साथ आज जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी भी मौजूद थे। महिला और उसकी बेटियों ने जो दास्तां बयां की वो बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली थी। दरअसल भोमिया की रानी तन गडला कला निवासी फूली देवी ने बताया कि उसकी 4 बेटियां हैं, जिनमें से एक बालिग और 2 नाबालिग है, लेकिन बेटियों को बेचने की कोशिश उसके खुद के पति और उसका देवर उसके बेटे बहू कर रहे हैं। कुछ साल पहले उसकी 2 बेटियों को निमका थाना में बेचा गया था। तब पूरे मामले को दर्ज करवाया गया, लेकिन उसे रफा दफा कर दिया गया। जैसे तैसे उस वक्त अपनी बेटियों को बचाया था, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से उसका पति अपनी बेटियों के साथ मारपीट कर रहा है। मालसर में फिर से अपनी बेटियों के बेचने की तैयारी कर रहा है, सौदेबाजी की तैयारी कर रहा है। महिला और उसकी बेटियों ने मंत्रियों को अपनी पूरी दास्तां सुनाई, जिसके बाद पीड़ा सुनने के बाद मंत्री किरण माहेश्वरी ने कार्रवाई का आश्वासन यहां पर जरूर दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि आखिर उसे न्याय कब मिलेगा, आखिर उसकी बेटियां उसके खुद के घर में, बाबुल के घर में कब तक सुरक्षित रहेंगे। पहले भी मैंने एक बार बेच चुका मन दोनों बाड़न, और फिर बाद में ग्रासू बाहर ने भी कर दिया और फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल पहले भी मारा कुटी करके ग्रासू निकाला और फिर थाना का मैंने केस कर, थाना वाला केस कौन उठाया, बस रफू चबू तक फाकर दी हुई चीज ने। यह घटना मेरा अंकल और मेरे घर का परिवार का सारा भाई भाभी और चाचा का लड़का और चाचो और मौसी भैया पापा सब हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी की थी, पहले बेच दिया, अब फिर से कोशिश कर रहे हैं बेचने की। मेरा देवर है यार, छोटी मेरी बहन है। मेरी छोरिया को बेच की करनी है, अब बदला देना चाहो आपके बेटा को, और आगे पैसा भी लेना चाहो। अब एक बार पहले भी करी है कार्रवाई वहाँ सगना देखिए बेटा और वो और मेरे घर और मेरे घर मेरे बेटो, और ये बात छोरिया ने मार पिटाई करके 3 दिन हमारी बंद कराया। काल कया मार के उठ की खा के बाहर न भाग गया निकल के। जब ये महिला अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पहुंची, दरअसल वहां पर मंत्री किरण माहेश्वरी के साथ, जो कि जलदाय मंत्री हैं, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी भी वहां पर मौजूद थे। जब पूरी दास्तां सुनाई तो वाकई उनकी पीड़ा सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान हो गया। वाकई झकझोर करने वाली पीड़ा है। आपको बता दें कि ये जो बेटियां हैं वो खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं है। इनके पिता, इनके चाचा, इनके ताया, इनके खुद का भाई इसे बेचने में लगा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अपनी बेटियों को बेचने की कोशिश इस परिवार ने की थी, लेकिन मां की वजह से मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि सीरियस यहां पर पूरे मामले को नहीं लिया गया, गंभीरता से पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले को नहीं देखा, रफा दफा कर दिया गया। लेकिन बेटियां उस वक्त जरूर बच गई, लेकिन सौदेबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई। 3 दिन की हम बात करें तो 3 दिन से लगातार जो इसके पिता हैं और भाई है, लगातार इसे बेचने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन मां की वजह से ये बेटियां अभी तक सुरक्षित है। लेकिन अब मां का कहना है कि आखिर कब तक इन बेटियों को न्याय मिल पाएगा, आखिर ये जो बेटियां हैं कब तक सुरक्षित रह पाएंगी। ये सिसकते मां आज यही गुहार करने के लिए पहुंची। झुंझुनू के गुडागोड़जी से हैं। आपको बता दें कि झुंझुनू के गुडागोड़जी से एक इलाके से है, जहां पर जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी के पास यहां पर ये एक मां पहुंची अपनी 4 बेटियों को लेकर, जिसमें 2 नाबालिग हैं। इसलिए इस मां को अपने बेटियों की अब चिंता सता रही है कि अगर उसे कुछ हो गया तो आखिर इन बेटियों का क्या होगा। इन बेटियों के शरीर पर वो चोट के निशान हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि मारपीट के हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी से अपनी पीड़ा सुना रही थी। ये वो बेटियां हैं जो अपने पिता से ही सुरक्षित नहीं है, अपने भाई से ही सुरक्षित नहीं है।
वहीं आपको बता दें कि हमने अभी जिला पुलिस अधीक्षक को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने सामने आने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया और एक मीटिंग में होने का हवाला देकर साफ साफ ये मना कर दिया कि मैं पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दें कि मंत्री के सामने जब अपनी पीड़ा यहां पर व्यक्त की थी, इस पीड़ित परिवार ने, उस मां ने, जो कि आज लंबे समय से सिसक रही है अपनी बेटियों के लिए और जिसके पिता और खुद का बेटा और बहू ही अपनी उसकी बेटियों को बेचने के फिराक में है, उसकी सौदेबाजी के फिराक में है, वो आज अपनी पीड़ा लेकर पहुंची। तब मंत्री ने एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, आश्वासन दिया था कि उसे हर संभव मदद दी जाएगी, हर संभव उसको सुरक्षा दी जाएगी उसकी बेटियों को लेकर। यह आश्वासन यहां पर मंत्री ने दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद अशोक परनामी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक से, तो लेकिन वो कुछ भी मामले पे बोलने के बजाय, आश्वासन देने के भी बजाय पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसे क्या माना जाए? एसपी को निर्देश दिए गए, जिला पुलिस अधीक्षक जो है वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी तक जो पीड़ित परिवार है वो सख्ते में है, अभी भी वो पीड़ित मां जो है वो डर के साए में है, कभी भी उसकी बेटियों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बाबुल के घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के जो सपने थे कि एक पिता को लेकर, एक भाई को लेकर, लेकिन जब वही दुश्मन बन जाए तो आखिर बेटियां कहां जाए? आपको बता दें कि बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। हम लगातार संपर्क साध रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक से, प्रशासन के तमाम उन अधिकारियों से, उन जिम्मेदार नुमाइंदों से जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आश्वासन तो दे दे, ताकि ये परिवार जो है खुद के घर में सुरक्षित रहने के लिए कम से कम जाए। लेकिन अब वो जाता है तो खुद के ही घर में वो डरने के लिए मजबूर हो रहा है और वो पीड़ित मां जो है वो सिसकती हुई बस यही कह रही है कि आखिर कब तक मेरी बेटियां मेरे ही घर में सुरक्षित है, क्योंकि इसके पिता और इसका बेटा और मेरी बहू जो है वो लगातार बेटियों को बेचने के फिराक है, सौदेबाजी के फिराक में है। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।